Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों 2024 के लिए इंडिया अलायंस ने रणनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को अलायंस की चौथी बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए। अलायंस की इस बैठक के बाद अखिलेश यादव समेत कई नेता से ये सवाल पूछा गया कि क्या बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया का हिस्सा होगी। अखिलेश ने पत्रकारों से इस सवाल के जवाब में कहा कि हमें जो कहना था वो कह दिया, आगे इस पर विचार होगा, सभी की सहमति से फैसला भी होगा। हालांकि इंडिया अलायंस की बैठक के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया ट्विटर पर दो ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें यह संकेत दिया है कि यूपी की गठबंधन ने मायावती की काट खोज लिया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बैठक के कुछ घंटों बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सोले से मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट किया है। चंद्रशेखर ने लिखी ये बात। उन्होंने इन दो तस्वीरों के साथ लिखा कि आज लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय शरद पवार और सुप्रिया सुले से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात हुई। मुलाकात में देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई और पवार साहब से मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ रहे एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी और वीरेंद्र कुमार शीर्ष मौजूद रहे। ये तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती की जगह यूपी में इंडिया अलायंस चंद्रशेखर को दलित चेहरे के तौर पर यूपी में पेश कर सकता है। हालांकि चंद्रशेखर की दावेदारी से राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान हो सकता है। अगर चंद्रशेखर यूपी में इंडिया अलायंस के साथ आते हैं तो वो कम से कम 2 सीटों की दावेदारी कर सकते हैं। चंद्रशेखर के बारे में माना जा रहा है कि वो पश्चिमी यूपी में गठबंधन 2 सीटें मांग सकते हैं। रालोद भी इस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के एंट्री से गठबंधन में जयंत का गेम जो है वो बिगाड़ सकता है। 2022 में भी बनते बनते रह गई थी बात। इधर अगर मैं बात करूं तो साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर और सपा के बीच गठबंधन की चर्चाएं थी। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सीटों पर न बन पाने के कारण स्थिति जस की तस हो गई थी। उधर शरद पवार की बात करें तो इसी साल अगस्त में जब उनसे बसपा जीत मायावती के इंडिया अलायंस से आने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि यह पता नहीं कि वह किसके पक्ष में है। इससे पहले वह भाजपा के साथ बातचीत कर चुकी हैं। सबके बीच बसपा और उसकी मुखिया मायावती अभी तक यह बात कहती आ रही है कि वह इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं होंगी। वह यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। अब जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर आजाद को आगे ले जाने की बात कही जा रही है, उसमें आपको लगता है कि मायावती का कार्ड उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के तौर पर मिल सकता है? इस पर अपनी राय बताइए।